हेलो एवरीवन, वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। मैं विश्वजीत रंजन तुम सबों का विश्व सर पॉलिटेक्निक एकेडमी के ऑनलाइन वीडियो लेक्चर में सभी स्टूडेंट्स का स्वागत करता हूं। हम लोगों का आज का जो ये वीडियो सेशन है, इस वीडियो सेशन में जो टॉपिक हम तुम लोगों के साथ डिस्कस करने जा रहे हैं, इसमें आज हम लोग पढ़ेंगे फैक्टर अफेक्टिंग रेजिस्टेंस। वह कौन कौन से कारण हैं जिनके ऊपर में रेजिस्टेंस किसी भी मटेरियल का निर्भर करता है। तो देखिए माय डियर स्टूडेंट्स, सबसे पहले चीज़ों को समझिए। ये मान लीजिए कोई मटेरियल है, कोई हमारा कंडक्टर है जिसका लेंथ L है, क्रॉस सेक्शनल एरिया A है, और इस मटेरियल का एक नेचर होता है जिसे हम रेजिस्टिविटी कहते हैं, जिसके वजह से ही मटेरियल के अंदर में रेजिस्टेंस की प्रॉपर्टी उत्पन्न होती है। तो हम लोग मान रहे हैं कि एक हमारा मटेरियल है, एक कंडक्टर है जिसका लेंथ L है, क्रॉस सेक्शनल एरिया A है, और इसका एक नेचर है रेजिस्टिविटी, जिसके वजह से इसके अंदर में रेजिस्टेंस की प्रॉपर्टी उत्पन्न हुई है। अब देखिए माय डियर स्टूडेंट्स, रेजिस्टेंस किसी भी मटेरियल का, किसी भी कंडक्टर का एक ऐसा प्रॉपर्टी है जिसके वजह से मटेरियल अपने थ्रू, कंडक्टर अपने थ्रू चार्ज के फ्लो को, इलेक्ट्रॉन्स के फ्लो को अपोज करता है। क्या करता है? अपोज करता है, एक अवरोधक उत्पन्न करता है। अब देखिए माय डियर स्टूडेंट्स, अगर हम लोग बात करें रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, इसे हम लोग क्या कहते हैं? करंट कहते हैं। रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज मतलब टोटल चार्ज जो फ्लो कर रहा है टोटल टाइम में, इसे ही हम लोग क्या कहते हैं? करंट कहते हैं। अगर करंट मटेरियल में ज्यादा फ्लो हो रहा है, इसका मतलब मटेरियल का रेजिस्टेंस जो है वो कम है। अगर मटेरियल के अक्रॉस करंट कम फ्लो हो रहा है, इसका मतलब है मटेरियल के अक्रॉस रेजिस्टेंस ज्यादा है। मटेरियल फ्लो ऑफ चार्ज, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन को ज्यादा अपोज कर रहा है, तभी तो रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज कम हो रहा है, यानी कि करंट कम हो रहा है। मटेरियल रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, मटेरियल अगर फ्लो ऑफ चार्ज को कम अपोज कर रहा है, रेजिस्टेंस कम है, इसका मतलब है रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज को कम अपोज कर रहा है, इसका मतलब है रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज क्या है? ज्यादा है। रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज ज्यादा, इसका मतलब क्या है? करंट ज्यादा है। क्लियर है? यह बात आप लोगों को समझ में आ रहा है? अब देखिए माय डियर स्टूडेंट्स, ये रेजिस्टेंस जो है हमारा, वो किन किन बातों पर निर्भर करता है। ये रेजिस्टेंस जो हमारा वो किन किन बातों पर निर्भर करता है। पहला है लेंथ ऑफ द मटेरियल, लेंथ ऑफ द कंडक्टर। पहला है लेंथ ऑफ मटेरियल या कंडक्टर। देखिए माय डियर स्टूडेंट्स, ये क्रॉस सेक्शनल एरिया है। मान लीजिए जैसे ही हम इस कंडक्टर को इस V वोल्ट के बैटरी के साथ कनेक्ट करते हैं, तो कंडक्टर के क्रॉस एक पोटेंशियल डिफरेंस पैदा होता है, जिसके वजह से जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं, वो फ्लो करना शुरू करता है, फ्लो करना शुरू करता है और इस कंडक्टर के क्रॉस सेक्शनल एरिया को क्रॉस करता है, जिसके वजह से इस कंडक्टर के अक्रॉस करंट ट्रांसमिट करता है, इस एंड से इस एंड की तरफ।
अब देखिए माय डियर स्टूडेंट्स, अगर लेंथ बढ़ेगा तो इन इलेक्ट्रॉन्स को इस मटेरियल के, इस कंडक्टर के इस एरिया को क्रॉस करने में ज्यादा वक्त लगेगा, वक्त ज्यादा लगेगा। डिनोमिनेटर जब बढ़ेगा, डिनोमिनेटर जब बढ़ेगा तो रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज क्या होगा? रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज यानी करंट क्या होगा? कम होगा। करंट कम होगा, इसका मतलब क्या है? रेजिस्टेंस ज्यादा होगा। रेजिस्टेंस ज्यादा क्यों हो रहा है? रेजिस्टेंस ज्यादा क्यों हो रहा है? लेंथ के बढ़ने के वजह से। अच्छा, मान लीजिए लेंथ कम हो गया, कंडक्टर का लेंथ यही है, तो इलेक्ट्रॉन को इस क्रॉस सेक्शनल एरिया को क्रॉस करने में अब पहले के बनस्पत में क्या कम समय लगेगा, मतलब टाइम अगर कम लगेगा, डिनोमिनेटर अगर कम होगा तो रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज क्या होगा? ज्यादा होगा। करंट ज्यादा है, करंट ज्यादा, इसका मतलब रेजिस्टेंस क्या हो रहा है? कम। रेजिस्टेंस कम कब हो रहा है? रेजिस्टेंस कम कब हो रहा है? जब L कम हो रहा है। रेजिस्टेंस ज्यादा कब हो रहा है? जब L ज्यादा हो रहा है। कंक्लूजन तो यही निकला। मतलब सीधा सीधी बात है, लेंथ ऑफ कंडक्टर घटेगा, रेजिस्टेंस घटेगा, लेंथ ऑफ कंडक्टर बढ़ेगा, रेजिस्टेंस बढ़ेगा। क्लियर हो गया कंसेप्ट? तो हम लोग कहते हैं रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ ऑफ मटेरियल कहिए या कंडक्टर कहिए। क्या करंट कंडक्टर में फ्लो करता है अच्छा से। तो हम बात करते हैं यहां से कि रेजिस्टेंस इज प्रोपोर्शनल टू लेंथ ऑफ कंडक्टर या मटेरियल। ये इक्वेशन संख्या 1 हो गया। दूसरा, अगर ये क्रॉस सेक्शनल एरिया बड़ा होगा, रास्ता बड़ा होगा, तो ज्यादा चार्ज यहां से निकलेगा। रास्ता छोटू सा होगा तो क्या होगा? कम चार्ज यहां से निकलेगा। मतलब चार्ज अगर कम होगा, ऐसे समझिए, रास्ता बड़ा होगा, क्रॉस सेक्शनल एरिया ज्यादा होगा। दरवाजा ज्यादा खोल दो ना, कमरा में 1000 आदमी बैठा हुआ है, दरवाजा छोटा सा है, तो कम मात्रा में आदमी निकलेगा। दरवाजा बड़ा सा होगा तो क्या होगा? ज्यादा आदमी दरवाजा से निकलेगा। सीधा सीधी कंसेप्ट है। तो क्रॉस सेक्शनल एरिया जब बढ़ेगा तो जो इलेक्ट्रॉन्स इस क्रॉस सेक्शनल एरिया को क्रॉस कर रहे हैं उनकी मात्रा भी बढ़ जाएगी। और न्यूमरेटर बढ़ता है माय डियर स्टूडेंट्स, तो करंट भी बढ़ता है। और करंट बढ़ता है, इसका मतलब रेजिस्टेंस कम होता है। रेजिस्टेंस कम हो रहा है तो एरिया बढ़ रहा है। हम देखें, एरिया बढ़ा, चार्ज बढ़ा, करंट बढ़ा, रेजिस्टेंस कम हुआ। करंट ज्यादा, रेजिस्टेंस कम। रेजिस्टेंस कम क्यों हो रहा है? एरिया के बढ़ने के वजह से। एरिया छोटा है तो कम मात्रा में इलेक्ट्रॉन्स इस क्रॉस सेक्शनल एरिया को क्रॉस करेगा। न्यूमरेटर कम हो रहा है तो करंट भी क्या हो गया? कम हो गया। करंट कम हुआ, इसका मतलब रेजिस्टेंस बढ़ा। करंट कम क्यों हुआ? क्रॉस सेक्शनल एरिया के कम होने से। मतलब क्रॉस सेक्शनल एरिया कम हो गया तो रेजिस्टेंस बढ़ गया, क्रॉस सेक्शनल ज्यादा हो गया तो रेजिस्टेंस घट गया। इसका मतलब दूसरा पॉइंट, क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ मटेरियल या कंडक्टर रेजिस्टेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है कि इनवर्सली? बताइए जरा सा। इनवर्सली। रेजिस्टेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्रॉस सेक्शनल एरिया।
R is proportional to 1/A, इक्वेशन नंबर 2। अब तीसरा एक बड़ा इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है माय डियर स्टूडेंट्स, नेचर ऑफ मटेरियल। देखो मटेरियल का एक स्वभाव होता है जिसे हम रेजिस्टिविटी कहते हैं। उसी रेजिस्टिविटी के वजह से इसके अंदर में एक प्रॉपर्टी आता है जिसको हम रेजिस्टेंस कहते हैं, जिसके वजह से मटेरियल अपने थ्रू जो चार्ज का फ्लो हो रहा है, या कंडक्टर की बात करें तो उसके थ्रू जो इलेक्ट्रॉन का फ्लो हो रहा है उसको एक अपोजिशन मिलता है। फ्लो ऑफ चार्ज, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन को मटेरियल अपोज करता है। तो माय डियर स्टूडेंट्स, नेचर ऑफ मटेरियल पर भी रेजिस्टेंस निर्भर करता है। जिस मटेरियल का रेजिस्टिविटी ज़्यादा, उसमें जो रेजिस्टेंस उत्पन्न होगा वो भी ज़्यादा। जैसे अगर हम सेम लेंथ और सेम क्रॉस सेक्शनल एरिया का दो वायर लें, एक कॉपर का ले ले, एक नाइक्रोम का ले ले, तो नाइक्रोम में देखा जाता है कि जो रेजिस्टेंस होता है वो 60 गुना ज़्यादा हो जाता है। क्यों? क्योंकि उसमें रेजिस्टिविटी ज़्यादा है। आ रहा मेरा बात समझ में? तो याद रखिएगा माय डियर स्टूडेंट्स, रेजिस्टिविटी is a nature of material। रेजिस्टिविटी मटेरियल का एक स्वभाव है, ड्यू टू विच रेजिस्टेंस इज इंड्यूस्ड इन मटेरियल। ठीक है, जिसके वजह से मटेरियल में रेजिस्टेंस पैदा होता है। मोर विल बी रेजिस्टिविटी, मोर विल बी रेजिस्टेंस। जितना ज्यादा रेजिस्टिविटी होगा उतना ही ज्यादा रेजिस्टेंस होगा। रेजिस्टिविटी हर मटेरियल का एक कांस्टेंट होता है, इज रिप्रेजेंटेड बाय, हर रेजिस्टिविटी हर मटेरियल का एक कांस्टेंट होता है। याद रखिए एक कांस्टेंट होता है, इसका एक वैल्यू होता है। इसको हम लोग किससे रिप्रेजेंट करते हैं? रो से। किससे? रो से। अब देखिए इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 से हम कह सकते हैं, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड हम कह सकते हैं R इज इक्वल टू L/A, या R इज प्रोपोर्शनल टू L/A। अब इस प्रोपोर्शनल को हटाने के लिए कांस्टेंट चाहिए, तो क्या हमारे पास एक कांस्टेंट रेजिस्टिविटी, तो R इज इक्वल टू हो गया रो L/A। R इज इक्वल टू हो गया रो L/A। क्लियर है माय डियर स्टूडेंट्स? अब देखिए रो को हम कैसे डिफाइन करें। रेजिस्टिविटी का एक डेफिनेशन तो हम ये बताएं, इसको हम लोग एक तरीके से और डिफाइन करते हैं। हमको ये बताइए, अगर लेंथ ऑफ कंडक्टर 1 हो जाए, यूनिट हो जाए, और क्रॉस सेक्शनल एरिया भी यूनिट हो जाए, तो R इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? रो हो जाएगा। मतलब रेजिस्टिविटी मटेरियल का एक ऐसा रेजिस्टेंस है जिस मटेरियल का लेंथ यूनिट है और एरिया भी यूनिट है। तो माय डियर स्टूडेंट्स, हम लोग रेजिस्टिविटी को डिफाइन करते हैं, रेजिस्टेंस, या ऐसे लिखेगा रेजिस्टिविटी ऑफ ए मटेरियल कहिए या कंडक्टर कहिए, is defined as resistance of a material या conductor having unit length and unit cross section area। क्लियर है माय डियर स्टूडेंट्स?
आ रहा है मेरी बात समझ में आप लोगों को? अगर आ रहा है तो इसको नोट डाउन कर लीजिए, आ रहा है तो वीडियो को पॉज करके नोट डाउन कर लीजिए। इसके बाद हम लोग अब पढ़ेंगे रेजिस्टिविटी का यूनिट क्या होता है। तो माय डियर स्टूडेंट्स, हम यहीं पर लिख देते हैं। इसके बाद आप यहां पर लिखिएगा यूनिट ऑफ रेजिस्टिविटी, यूनिट ऑफ रेजिस्टिविटी। तो देखिए रेजिस्टिविटी का फॉर्मूला हो गया R इंटू ए बाई एल। ये क्या होता है? ओम। एरिया बोलो मीटर स्क्वायर मान लो, लेंथ बोलो मीटर मान लो, तो रेजिस्टिविटी का यूनिट हो गया ओम मीटर। चलिए वीडियो को पॉज कीजिए स्टूडेंट्स और यहां तक चीजों को नोट डाउन कीजिए, यहां तक चीजों को नोट डाउन कर लीजिए। अब देखिए स्टूडेंट्स, इसमें एक टर्म हम आपको बताएंगे, कंडक्टेंस। जिस तरह से रेजिस्टेंस क्या होता है, रेजिस्टेंस मटेरियल का एक ऐसा प्रॉपर्टी है जिसके वजह से मटेरियल में एक क्षमता आता है और वो अपने अक्रॉस फ्लो ऑफ चार्ज को, या कंडक्टर की बात करें तो फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन को अपोज करता है। तो उसका जस्ट उल्टा रेसिप्रोकल कंडक्टेंस होता है। इसके वजह से मटेरियल में एक ऐसा एबिलिटी आता है कि मटेरियल के अक्रॉस जो चार्ज का फ्लो हो रहा है, या इलेक्ट्रॉन कंडक्टर की बात करें तो कंडक्टर के अक्रॉस जो फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है उसको अपोज के बदला प्रमोट करता है, जिसके वजह से मटेरियल या कंडक्टर इलेक्ट्रिक करंट को बेहतरीन तरीके से, बढ़िया तरीके से कंडक्ट करने लगता है। तो एक टर्म और है जिसका नाम है कंडक्टेंस, जिसको हम अभी पढ़ाएंगे। तो स्टूडेंट्स तब तक आप वीडियो को पॉज करके यहाँ तक के चीज़ों को लिख लीजिए। वीडियो को पॉज कीजिए और यहाँ तक चीज़ को पहले लिखिए फटाफट। चलिए कंडक्टेंस क्या है, इसको हम लोग जी से रिप्रेजेंट करते हैं माय डियर स्टूडेंट्स। ये एबिलिटी है, क्षमता है। इट इज द एबिलिटी, मटेरियल में क्या क्षमता है कि वो अपने अक्रॉस इलेक्ट्रिक करंट को कंडक्ट कर रहा है। जितना ज्यादा कंडक्टेंस उतना ज्यादा मटेरियल के अक्रॉस इलेक्ट्रिक करंट कंडक्ट होगा, ट्रांसमिट होगा, फ्लो होगा। करंट ज्यादा फ्लो हो रहा है, इसका मतलब क्या है? रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बढ़ रहा है, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज बढ़ रहा है। इसका मतलब क्या है? रेजिस्टेंस कम हो रहा है। जी बढ़ेगा, आर कम होगा। इसका मतलब जी और आर आपस में रेसिप्रोकल होता है। इट इज द एबिलिटी ऑफ मटेरियल, इट इज द एबिलिटी ऑफ मटेरियल या और कंडक्टर to conduct electricity या electric current through itself. It is reciprocal of resistance, यानी कि G बराबर 1/R। तो इसका यूनिट क्या होगा? 1/ओम। इसे हम लोग महो कहते हैं। क्लियर हो गया माय डियर स्टूडेंट्स? तो चलिए इस वीडियो लेक्चर में हम लोग इतना ही रखेंगे। अगले वीडियो लेक्चर में हम लोग इसके ऊपर में बेस कुछ न्यूमेरिकल सवाल का डिस्कशन करेंगे। उसके बाद इसमें 2 टॉपिक और रह जाएगा, एक कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस और KCL और KVL। छोटे छोटे टॉपिक है, ज़्यादा समय नहीं लगेगा। तो कोशिश करेंगे अब जिस दिन भी वीडियो आएगा, कल आए या परसों आए, आ ही जाएगा, है ना, तो हम ख़त्म ही कर देंगे। ये चैप्टर ख़त्म हो जाएगा, एक दिन का और है। जिस तरह से आज 4-5 वीडियो बनाए, एक दिन और 4-5 वीडियो बनाएंगे, मामला फिनिश हो जाएगा। घबराने का ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। बहुत समय है अभी एग्ज़ाम में। आराम से पढ़ो, पेशेंसली पढ़ो, अपने नर्व्स को कंट्रोल करो, अकबकाओ नहीं। ये भी एक परीक्षा है। तुम अपने आप को कितना बेहतर
तरीके से कंसाइज रख सकते हो, संयमित रख सकते हो। ये नहीं कि अकबका गए पढ़ाना पढ़ना, ऐसे नहीं होता है काम। ऐसे कभी भी हमेशा याद रखना कि जो कछुआ होता है धीरे धीरे चलता है, वही रेस को जीतता है। तुम खूब तेज भाग रहे हो, तेज भाग रहे हो, तेज भाग रहे हो, थक जाओगे, खत्म हो जाओगे बीच में। अभी 6 सेमेस्टर पढ़ना है, तब जाके कंपटीशन क्रैक करोगे और जेई बनोगे। और ऐसे ही नहीं, हमारे इंस्टीट्यूट में पता करना, 1-2 विद्यार्थी नहीं, हर साल हजारों विद्यार्थी जूनियर इंजीनियर बनता है। तो कारण उसका यही है कि उस संयमित रूप से पढ़ाई करता है। हमेशा याद रखना, अगर तुम सिंसियर हो, डेडिकेटेड हो, ऑनेस्ट हो और डिसिप्लिन्ड हो, तभी तुम्हारा किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में नौकरी लगेगा। अकबका जाओगे तो कहानी वहीं उसी दिन समाप्त हो जाएगा। तो चलिए खूब मन लगा के पढ़िए। हम जो पढ़ाते हैं उसके अलावा भी आपके पास किताब है, उसका सवाल लगाइए। जब सारा टॉपिक खत्म हो जाएगा, 10-15 दिन का और कहानी है, उसके बाद कम से कम 100 न्यूमेरिकल हम तुमको कराएंगे। हालांकि ये तुम्हारे सिलेबस का पार्ट नहीं और एग्जाम में पूछेगा भी नहीं, फिर भी हम अपने तरफ से करा देंगे, क्योंकि बहुत सारा कॉम्पिटिटिव एग्जाम है, रेलवे वगैरह, जिसमें 1-1, 2-2 नंबर का न्यूमेरिकल पूछता है। उसी बेसिस पर जो सवाल पूछा गया आरआरबी जेईई में, वही सारा क्वेश्चन हम तुमको करा देंगे। इसलिए बिल्कुल भी घबराना नहीं, आराम से पढ़ो, पेशेंसली पढ़ो, खूब मन लगा के पढ़ो। और पढ़ाई के अलावा भी और भी बहुत कुछ काम है, घर का भी काम है, लाइफ को एंजॉय भी करना है ना। ऐसा नहीं कि दिन भर पढ़ना, उससे भी कुछ नहीं होने वाला है। ओवरऑल इम्प्रूवमेंट होना चाहिए। ओवरऑल इम्प्रूवमेंट होगा तब जाके कुछ काम बनेगा। तो खैर ये सब अलग बात है। तब तक के लिए कीप वॉचिंग अस, कीप लर्निंग आवर कंटेंट। हैव अ वेरी गुड डे।